हाय गाइस, आज का वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उसे एक नॉर्मल वीडियो में प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ आपके सवालों के जवाब देने। बहुत सारे सवाल है ना, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइम से। टाइम कौन सा लेना है? आप टाइम कोई भी ले सकते हैं अपने डेली पैटर्न के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लोग 10 to 6 लेते हैं, जो लोग 8 बजे सो जाते हैं, कम से कम 2 घंटों का गैप रखते हैं, तो वो 10 से 6 का टाइम लेते हैं। कोई लोग 1 to 9 लेते हैं, कोई लोग 2 to 10 लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितने बजे सोते हैं। टाइमिंग का मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, आप उसी समय जगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रात को 12 to 8 की शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप जिस समय जगे हैं उस टाइम ही आप खाएंगे बेसिकली, तो आप वो 8 घंटे खाएंगे। उसके बाद जब आप 8 बज जाएंगे आपके, तो उसके बाद में आपको 16 घंटे का फास्ट करना है। तो अगर आप रात को भी खा रहे हो और दिन में फास्ट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन में खाओ, रात में खाओ, आप जब भी जागे हो आप तब खाओगे। तो आपको बस 16 घंटे का फास्ट मेंटेन करना है। वो फिर किसी भी वक्त हो सकता है, आपके पैटर्न के हिसाब से। अब अगर आपने 2 to 10 का टाइम लिया है, तो आप उसे पूरे महीने उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि कल तो मुझे कहीं जाना है या मुझे पहले खाना होगा, तो आप वो कर सकते हैं। आप किसी भी दिन, एक भी दिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को मिस करते हैं, तो वो कीटोसिस जैसा नहीं है। आप उसको मिस भी करेंगे तो कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। आप आराम से उसको मिस कर सकते हैं और आप नेक्स्ट डे से वापस से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ फंडा है कि 16 घंटे आपको नहीं खाना है और सिर्फ 8 घंटे आप दिन में खा सकते हैं। फिर आप वो 8 घंटे कोई भी टाइम का पकड़ के चलें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आज आपने 8 घंटे एक फॉर्मेट पकड़ा है, जैसे 2 to 10, और कल आपने 10 to 6 कर दिया, फिर आपने अगले दिन 2 to 10 कर दिया, फिर 10 to 6 कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो फिर 16 घंटे का स्लैब पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप एक टाइम पकड़ रहे हैं अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से, उसको वैसे ही कंटिन्यू रखें कुछ दिनों तक। और फिर अगर आपको किसी दिन आपको ब्रेक लेना है, या अगर आपको कहीं जाना है, या आपको जल्दी खाना है या जल्दी सोना है, उसके हिसाब से आप अपना उस दिन का टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग का फंडा क्लियर हुआ। अब आते हैं मेन और विमेन पे। अब कुछ विमेन होती हैं जो 16 घंटे का फास्ट नहीं कर पाती हैं, तो आप 14 घंटे तक भी कर सकती हैं। आपको ऑप्शन है 14 से 16 घंटे का फास्ट करना। उस दौरान में भी आपको उसके फायदे मिलेंगे, लेकिन आप 14 घंटे से कम ना करें। तो मेरे हिसाब से आपको 14.5 या 15 घंटे पकड़ लेने चाहिए, अगर आप 16 घंटे नहीं कर सकते तो। क्योंकि अगर आप 14 घंटे के 2 मिनट 5 मिनट भी नीचे होंगे, तो मे बी आप उस फास्टिंग के फेज में ना पहुंचे। और जो मेन है वो 16 घंटे का फास्ट करेंगी, तभी आपको उसके फास्टिंग के फायदे मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है 14 से 16 घंटे में, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 16 घंटे का फास्ट करना। अब मेल्स को ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आपकी बॉडी वैसी है। बॉडी के हिसाब से मेल्स का फास्टिंग का उतना ही टाइम देंगे, तभी आपको उस फास्टिंग के फायदे मिलेंगे। और वुमेन के साथ ये है कि आप थोड़ा उसमें फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब फास्टिंग से आपको क्या फायदे मिलते हैं? आप फास्टिंग से एक्टिव होते हैं, आपकी बॉडी में इंच लॉस होना शुरू हो जाता है। जो लोग टारगेटेड फैट की बात करते हैं कि मेरे को फेस फैट कम करना है, मेरे को लव हैंडल्स कम करने हैं, मुझे थाई फैट कम करना है, लेकिन मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके इंच लॉस भी बहुत होता है, वो भी बिना एक्सरसाइज के। तो अगर आपको ऐसे कोई टारगेटेड फैट करना है, कम करना है, तब भी अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो भी आपका बहुत इंच लॉस होगा। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत चेंज होगा। अगर आपका बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है, तो आपका मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। अब जानते हैं कि हम फास्टिंग क्यों करते हैं। आज के टाइम में फास्टिंग जो है वो 3 कारणों से की जाती है। पहला, लंबी उम्र पाने का एक तरीका है ये। दूसरा, आपका गट रेस्ट, आपका गट हेल्थ जो है वो सही रहता है, जिसकी वजह से बहुत लोग फास्टिंग करते हैं। और तीसरा, वेट लॉस या इंच लॉस के लिए। तो गट हेल्थ जो है उसमें इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, तो इसलिए लोग फास्टिंग करते हैं। दूसरा, इससे लंबी उम्र आपको मिलती है। फास्टिंग जब हम करते हैं तो आपके ओल्ड सेल्स रिमूव होते हैं और न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, और आपकी बॉडी जो है बेटर परफॉर्म करती है, उसकी वजह से आपको लंबी उम्र मिलती है। और तीसरा, वेट लॉस और इंच लॉस होता है, क्योंकि आप इतनी पर्टिकुलर टाइम तक नहीं खाते हैं। तो जब तक आप नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है आपकी बॉडी का ही फैट यूज भी करती है जब उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो उस तरह से आप वेट लॉस और इंच लॉस पाते हैं।
तो ये 3 मेन कारण हैं आज की डेट में लोग फास्टिंग करते हैं उसके। अब फास्टिंग से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? फास्टिंग से आपको इन फायदों के अलावा आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, ब्रेन फॉग हटता है, ब्रेन में बहुत क्लैरिटी आती है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपको चीजें बहुत टाइम तक याद रहेंगी। आपको जो पहले नहीं याद रहता था वो अब याद रहने लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन फॉग जो है वो क्लियर होने लगेगा। आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और बाकी के ये जो फायदे जो मैंने बताए वो तो है ही। अब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ ये पूरे यूट्यूब पे क्या पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहली बात तो एक जनरलाइज थ्योरी ये है, अगर आप किसी यूट्यूब या इंटरनेट सर्च करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप एक फास्टेड स्टेट में हैं तो आप 50 कैलोरीज का अगर इंटेक करेंगे तब भी आप फास्टेड स्टेट में ही रहेंगे। अगर आप 50 कैलोरीज से ज़्यादा लेंगे तो आपका वो जो फास्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी वैलिड नहीं है, ये काम नहीं करेगी। मेरे हिसाब से आप सिर्फ 5 कैलोरीज का इंटेक ही ले सकते हैं फास्टेड स्टेट में एट अ टाइम, और तभी ही आप फास्टेड स्टेट में रहेंगे, नहीं तो आपका फास्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब जो भी यूट्यूबर या ब्लॉगर्स इसे देख रहे हैं और अपने चैनल में इसे शेयर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मुझे ड्यू क्रेडिट देना ना भूलिएगा, क्योंकि ये 5 कैलोरीज वाला फंडा कहीं और नहीं है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो मुझे क्रेडिट जरूर दें और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वीडियो लिंक या मेरा चैनल का लिंक भी देना ना भूलें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल में और मैं उनमें हमेशा आपको बताती हूँ बेसिक चीज़ें जो आप ले सकते हैं। वो है वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह। अब उसमें आप दूध डाल सकते हैं कि नहीं, शुगर डाल सकते हैं कि नहीं, ये इसके ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपको जवाब मैं आज दूंगी। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान पूरा चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मैंने पूरे डाइट प्लान शेयर किए हैं। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्पार्कलिंग वाटर क्या है या ऐसे कुछ और जानकारियाँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो करना शुरू कर दें। जो चीज़ें मैं नॉर्मल यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं वहाँ कर देती हूँ, तो आप वो देख पाएंगे। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी में आप दूध, शुगर डाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप दूध नहीं डाल सकते हैं। आप ब्लैक टी में शुगर भी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आप स्टीविया ज़रूर डाल सकते हैं। अगर आप काली चाय, फीकी काली चाय या फीकी काली कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं तो आप उसमें स्टीविया डाल सकते हैं। स्टीविया के अलावा आप कोई और स्वीटनर नहीं डाल सकते हैं। स्प्लेंडा जो इक्वल जो होता है वो मुझे पूछते हैं, या अस्पार्टम करके आता है, आप वो डाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, आप वो नहीं डाल सकते हैं। अब वो 5 कैलोरी के नीचे है। अब देखिए, जब मैंने 5 कैलोरी का फंडा दिया है वो 5 कैलोरी हर चीज़ के लिए अप्लाई नहीं होगी। हर चीज़ के लिए अप्लाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ का एक अलग ब्रेकडाउन होता है। अब जैसे स्प्लेंडा है उसमें 3.36 कैलोरीज होती है पर टीस्पून, पर सैशे, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, तो वो आपका फास्ट जो है वो तोड़ सकता है। तो जैसे स्टीविया है, अब स्टीविया ना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है ना एब्सॉर्ब होता है, वो आपके सिर्फ गट से पास हो जाता है और उससे वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो आपको किसी भी तरह से आपकी बॉडी में आपके फास्टिंग स्टेट को हैम्पर नहीं करता। तो इसीलिए आप स्टीविया ले सकते हैं और स्प्लेंडा नहीं। और आप अस्पार्टम या कोई दूसरे और जो आते हैं शुगर स्वीटनर्स, उन्हें भी आप नहीं ले सकते हैं, और आप शुगर भी नहीं ले सकते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया कि अगर आपको चाय कॉफ़ी पीनी है तो आपको ब्लैक पीनी है या फिर आपको स्टीविया डाल के पीनी है, और वो भी वो स्टीविया जो 0 कैलोरीज का हो। स्टीविया में कुछ और चीज़ें एडेड हैं तो वो नहीं मैं रेकमेंड करूँगी, मैं प्योर स्टीविया आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अब जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करती हूँ, खासकर कोई ड्रिंक्स के वीडियोस, तो आप मुझे पूछते हैं कि मैं ये इसे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या नहीं फास्टिंग स्टेट में। तो मैं अपने ही वीडियोस के अनुसार अब आपको बताती हूँ कि कौन से ड्रिंक्स आप ले सकते हैं या कौन से वीडियो को देखकर आप वो फॉलो कर सकते हैं या नहीं। तो पहला है गार्लिक वाटर। गार्लिक वाटर में मैंने हनी ऐड किया है तो आप उसे नहीं ले सकते हैं। अगर आप उसमें हनी नहीं डालते हैं और उसे तब बनाते हैं तो आप उसका पानी पी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसमें से 1 क्लोव च्यू कर सकते हैं, क्योंकि 1 क्लोव 4.5 कैलोरी के करीब है। या अगर आप ना चाहें तो ना करें, सिर्फ पानी पी लें, वो भी बिना हनी का। अब दूसरा है कार्डामम वाटर। कार्डामम वाटर को आप ले सकते हैं, आप फास्टिंग स्टेट में ले सकते हैं। आप उसके पॉड्स और सीड्स भी च्यू कर सकते हैं। 2 नहीं, आप चाहे तो 4 भी च्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसके कैलोरीज बहुत कम होते हैं
और वो बहुत हेल्पफुल है आपको वैसे भी फास्टिंग स्टेट में पीने के लिए। और कार्डमम वाटर अगर आप चाहें तो आप मेरे एग डाइट के साथ भी ले सकते हैं। तो बहुत लोग मुझे वो पूछते हैं कि मैं एग डाइट के साथ कौन सा ड्रिंक करूं, तो एग डाइट के साथ में आप गार्लिक वाटर भी ले सकते हैं और आप कार्डमम वाटर भी ले सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप एसी भी ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, आप एसी भी फास्टिंग स्टेट में पी सकते हैं। अगर आप एसी भी चाहें तो आप एसी को पानी में मिला के नॉर्मल गर्म में मिलाएंगे, अगर गर्म मतलब वार्म वाटर में मिलाएंगे तो ज़्यादा फायदा है। अगर आप नॉर्मल में भी बना के पियेंगे तो भी आप उसको पी सकते हैं। और चौथा है लेमन जूस आप ले सकते हैं कि नहीं, लेमन जूस विद वाटर। हाँ, आप लेमन जूस ले सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप लेमन जूस या एसीवी जो है वो ½ टीस्पून ही एट अ टाइम पानी में डाल के पिए, तब आप फिर भी आप 5 कैलोरीज के बीच में ही रहेंगे। जबकि लेमन जूस बहुत लोग पी भी लेते हैं फास्टिंग स्टेट में, जितना चाहे उतना, वो फास्टिंग में उनकी नहीं टूटती। लेकिन अगर आप एट ए टाइम अगर आपको अभी पीना है तो मेरे हिसाब से आपको ½ to 1 टीस्पून लेना चाहिए आपको ये लेमन जूस या एसीवी, और नॉर्मल पानी में मिला के आप उस समय पी लें। फिर अगर आपको दोबारा पीना है तो आप कुछ 1-1.5 घंटे का गैप दें, उसके बाद आप वापस से वही प्रोसेस फॉलो करें। तो कुछ ज़्यादा ही मिला के 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून मिला के ना पी लें, एट ए टाइम 1 टीस्पून तक ही आप मिलाएं और उसे पी सकते हैं। नेक्स्ट है फेनल वाटर, जो मैंने सौंफ का पानी शेयर किया है। सौंफ का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन आप सौंफ च्यू नहीं कर सकते। आप खाएंगे तो आपके कैलोरीज बढ़ जाएंगे, तो आप सौंफ च्यू ना करें, सिर्फ उसका पानी पी सकते हैं। वो टी वाला फॉर्म भी पी सकते हैं और पानी वाला फॉर्म भी पी सकते हैं। नेक्स्ट मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम चिया सीड्स या बेसिल सीड्स ले सकते हैं फास्टिंग स्टेज में, तो उसका जवाब है नहीं, आप दोनों ही सीड्स नहीं ले सकते फास्टिंग स्टेज में। अब नेक्स्ट है, आप मेरा पाइनएप्पल फैट बर्निंग ड्रिंक पी सकते हैं या साइज 0 डाइट ड्रिंक पी सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं, आप दोनों ही नहीं ले सकते। आप माचा टी पी सकते हैं, जी आप माचा टी पी सकते हैं फास्टिंग स्टेज में भी, लेकिन आपको उसमें कोई शुगर या स्वीटनर नहीं डालना है। स्टीविया डाल सकते हैं और कोई नहीं। आप टर्मरिक टी पी सकते हैं कि नहीं, टर्मरिक टी पी सकते हैं जिसमें सिर्फ हल्दी और काली मिर्च या नॉर्मल जिंजर वगैरह हो। तो अगर आप उसमें घी या कोई फैट ऐड कर रहे हैं या अगर कोई स्वीटनर ऐड कर रहे हैं तो नहीं। आप कोई भी स्मूदीज पी सकते हैं कि नहीं, नहीं आप कोई भी स्मूदीज नहीं पी सकते हैं। मेरे चैनल से नहीं, किसी और के चैनल से नहीं, आप स्मूदीज नहीं पी सकते हैं जब आप फास्टिंग स्टेट में हैं। तो अगर आप हुंजा टी पी सकते हैं कि नहीं, नहीं आप हुंजा टी भी नहीं पी सकते हैं। हिंग वाटर पी सकते हैं कि नहीं, जो मैंने हिंग का पानी दिखाया था, नहीं आप हिंग वाटर नहीं पी सकते। हिंग में कैलोरीज होती हैं और मैं नहीं चाहती कि आपका उससे फास्टिंग स्टेट टूटे। आप जीरा वाटर पी सकते हैं कि नहीं, नहीं, क्योंकि जीरा को मैंने उसमें ब्लेंड किया है और उसमें मैंने नींबू का जूस डाला है। नींबू का जूस तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने जीरा ब्लेंड किया है तो आपको उसके कैलोरीज आपको मिलेंगे। तो अगर आप नॉर्मल जीरा का पानी बना के उसमें नींबू का जूस डालेंगे तो आप पी सकते हैं, लेकिन ब्लेंडेड वर्जन नहीं। आप चिया सिनेमन ड्रिंक पी सकते हैं, नहीं, क्योंकि मैंने आपको चिया मना किया है तो आप चिया सिनेमन ड्रिंक नहीं पी सकते हैं। क्या आप टर्मरिक मिल्क पी सकते हैं, नहीं आप टर्मरिक मिल्क नहीं पी सकते। आप चाहें तो एक बार टर्मरिक टी पी सकते हैं, वो भी बिना फैट के। आप मिंट ग्रीन टी पी सकते हैं, हाँ जी आप मिंट ग्रीन टी पी सकते हैं। आपको मिंट च्यू करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई स्वीटनर ना डालें। क्या आप किसी तरह का कोई सूप पी सकते हैं, नहीं आप कोई भी तरह का सूप नहीं पी सकते हैं। अगर वो सूप क्लियर है तब भी आप उसे नहीं पी सकते हैं। आप मेरा गोल्डन वाटर पी सकते हैं, नहीं आप मेरा मैजिकल गोल्डन वाटर नहीं पी सकते हैं। उसमें रेजिन्स हैं और उसमें सैफरन है और उनमें बहुत कैलोरीज हैं, आप उसे नहीं पी सकते हैं। क्या आप मेरा कोरिएंडर वाटर पी सकते हैं, जो फैट कटर ड्रिंक था मेरा धनिये वाला, जी हाँ आप उसको पी सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बना के ना पिए, आप नॉर्मल 1 ग्लास उसको पी सकते हैं। क्या आप मेरा अनियन जूस पी सकते हैं, जो मैंने रिसेंटली शेयर किया है, तो नहीं आप अनियन जूस नहीं पी सकते फास्टिंग स्टेट में। और लास्टली अगर आप कोई आमंड मिल्क या नट मिल्क पी सकते हैं कि नहीं, नहीं आप कोई भी नट मिल्क नहीं पी सकते जब आप फास्टिंग स्टेट में हैं। तो ये थे मेरे वीडियोस और ये थे उनके जवाब कि आप कौन सा ड्रिंक ले सकते हैं और कौन सा नहीं। आई होप कि आपको अब बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि फास्टिंग स्टेट में आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं और क्या नहीं। अब जाते जाते मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, ये टिप्स भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
पहला है विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स जो आप लेते हैं, उन्हें आपको आपके ईटिंग विंडो में ही लेना है। आप उन्हें फास्टिंग विंडो में ना लें, क्योंकि पता नहीं होता उनमें कितनी कैलोरीज हैं, वो कैलोरीज मेंशन नहीं करते। और जब भी एक कैप्सूल या एक आउटर कोटिंग बनती है वो हमेशा शुगर कोटिंग होती है, तो उसमें ऑब्वियसली कैलोरीज होंगी, लेकिन कितनी होती हैं ये वो मेंशन नहीं करते हैं। तो ऑलवेज ऑन अ सेफर साइड आप जो अपने दवाइयाँ लेते हैं वो हमेशा ईटिंग विंडो में लें। आपका ईटिंग विंडो जब खत्म हो रहा होगा, आपने जब खाना खा लिया है, उसके बाद आप अपनी दवाइयाँ ले लें। फास्टिंग विंडो में ना लें, क्योंकि हो सकता है उससे आपका फास्टिंग जो है वो ब्रेक हो जाए। अब दूसरा है हर्बल टी, जैसे आप मिंट टी, पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी, हिबिस्कस टी वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आप जैसे कोई भी फ्रूट टी वगैरह मत लें, जैसे बेरी टी, एप्पल टी, पीच टी वगैरह। अब मेरे पास एक हर्बल टी है जिसमें जिंजर और पीच है, तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। उसमें जिंजर भी है, लेकिन उसमें पीच है एडेड, और उन्होंने कैलोरीज मेंशन नहीं किए हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक टी बैग में कितनी कैलोरीज हैं। तो ऐसी टीज आप अवॉइड करें जिनमें फ्रूट हो, तो उसमें हो सकता है कि कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा हो। तो ये थे मेरे टिप्स और इन्फॉर्मेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। अब उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे फॉलो करना है। मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और मैंने उससे 9 मंथ्स कंटिन्यूसली फॉलो किया है। उसके बाद मैंने 1 महीने का ब्रेक दिया है, और अभी फिर से मैं पिछले 2 महीनों से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। आप इसे फॉलो करें, आपको चेंज लगेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो इसे फॉलो करें, और मुझे इंस्टाग्राम और मेरे चैनल, दोनों चैनल्स पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, वर्सेटाइल विकी। बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं, जो लोग हिंदी के मेरे व्यूअर्स हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उम्मीद है कि मैंने सारा कुछ कवर अप कर दिया होगा, लेकिन अगर अब भी कुछ बचा है जो आपके पास ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, तो आप नीचे ज़रूर पूछें। मैं उसे या तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी, या फिर मैं उसके लिए भी उसे किसी ना किसी वीडियो में कवर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगी। बाय बाय।